जय हिंद। आज हम बात करने जाएंगे कि कलम मीटर या मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है। देखिए, नया नया आप मल्टीमीटर खरीदेगा ना, तो सबसे पहला तो चलाना ही नहीं आता रहता, तो इसी को आज हम जानेंगे कि इसको कैसे चलाया जाता है। देखिए, इसको चलाने के लिए तो सबसे पहले आपको न इस या कहाँ पे क्या लिखा है ना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, ये तीर बना हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये रहेगा। जैसा कि अभी क्या है, ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा। इस साइड का हो चाहे इस साइड का हो, दोनों साइड का ना इसमें सेम ही है। ये दोनों तीर के निशान है। जैसा कि कंप्यूटर चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, तो जिस पे क्लिक करते हैं ये तीर को ले जा करके, तो वही काम करता है ना। इसमें भी सेम सिस्टम है। इस तीर को ना जहाँ पे आप रखेगा ना, उस समय वही काम करेगा। जैसा कि अभी ऑफ पोजीशन में है, तो अभी ऑफ है, अभी बंद है, अभी बंद है। इसको ना हम जिधर का जहाँ पे ले जाएंगे उस हिसाब से उसको चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, वो ऑफ पोजीशन, यहाँ पे लिखा हुआ ए। ए का मतलब क्या हुआ, एम्पियर। इसमें ना हम एम्पियर चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर। जैसा ये कोई कोई मोटर हो गया, कोई कोई पंखा हो गया, या कोई कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो कितना एम्पियर ले रहा है, कितना लोड ले रहा है, उसे दिखाने का काम कौन करता है, ये करता है। अच्छा, एम्पियर को चेक कैसे करेंगे। एम्पियर को चेक करने के लिए ना किसी भी न्यूट्रल या फेज के एक तार को, दोनों तार नहीं, सिर्फ एक तार को जिससे करंट जाता हो, उसमें ना इसको ना सिर्फ फंसा देंगे। जैसा कि ये दो तार हुआ, देखिए यहाँ पे रखा ही है, इसी मल्टीमीटर का तार है। इसमें ना दो तार गया हुआ है, ये दो तार है। ये सही ना, किसी भी बल्ब को जलाने के लिए या किसी को भी चलाने के लिए दो तार का उपयोग करते हैं हम, ये न्यूट्रल और फेज के। अर्थ को नहीं लगाना है, न्यूट्रल और फेज को ही सिर्फ लगाना है। तो न्यूट्रल का तार हो या फेज का तार हो, जैसा कि ये रेड वाला फेज के तार हो, तो सिर्फ फेज के तार में ना इसी में लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, उसको ना क्या करेंगे, इसमें लगाने के बाद इसको क्या करना है, इसको ना एम्पियर वाला पे ले लेना है। कितना, बी 200 एम्पियर पे, 200 एम्पियर पे लीजिएगा ना, तो एक्यूरेट रीडिंग बताएगा कितना एम्पियर ले रहा है। वैसे 100 1000 पे सेट कर दीजिएगा तो पॉइंट में दिखाने लगेगा, तो उसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा। लेकिन 200 पर देखिएगा ना, तो एक दो करके, जैसा कि 1 एम्पियर ले रहा है तो एक दिखाएगा, 2 एम्पियर ले रहा है तो दो दिखाएगा, जितना एम्पियर लेगा उतना दिखाएगा। जैसा कि इसमें अभी कोई करंट प्रभावित नहीं, कोई करंट इसमें नहीं जा रहा है। जैसा कि खाली इधर से भी है, इधर से भी खाली है, तो इस समय कितना हो रहा है, जीरो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, जीरो। अभी देख सकते हैं कि जीरो लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ना हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एम्पियर चेक कर सकते हैं, कितना एम्पियर कोई भी उपकरण ले रहा है। जैसा कि मोटर हो गया, कोई भी चीज हो गया, तो उस पर एम्पियर लिखा रहता है, कितना एम्पियर ले रहा है। तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, जैसा कि सिर्फ ऑफ पोजीशन पे रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद एम्पियर पे ले जाएंगे। एम्पियर पर लेने के बाद ना यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, इसको फंसा करके। इसको न्यूट्रल या फेज किसी एक तार को, में दोनों तार में फंसाइएगा तो फिर नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक तार में फंसाना है, न्यूट्रल हो या फेज हो, किसी एक तार में। उसके बाद अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है वोल्टेज। क्या लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ, भी लिखा हुआ है नहीं वाला, तो भी से वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे दो तरीका का वोल्टेज होता है, एक एसी वोल्टेज होता है और एक डीसी वोल्टेज होता है। एक एसी वोल्टेज होता है और एक डीसी वोल्टेज होता है। एसी वोल्टेज कौन हो गया, एसी वोल्टेज वो हो गया जो पोल पे का करंट आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज। और जो इन्वर्टर वाला बैटरी वाला करंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट। देखिए, डीसी करंट में भी इन्वर्टर के बाद जो आता है लाइन, वो हो जाएगा मेरा एसी ही करंट। लेकिन इन्वर्टर से जो पहले रहता है, बैटरी में लगा रहता है, वो कौन हो जाता है, डीसी करंट हो जाता है। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए तो आपको सबसे पहले इसके पिन को समझना होगा। इसको पिन के समझने के लिए यहाँ पर देखिए, भी लिखा हुआ है, वोल्टेज और ओम लिखा हुआ है। तो इस साइड ना भी वाला साइड और ओम वाला साइड, इस साइड ना हमको रेड वाला लगाना है, और मिड पॉइंट में ना काला वाला। काला वाला के लिए तो एक ही बना हुआ है मिड में ही, तो काला वाला को इसी में लगाना है। अगर वोल्टेज एम्पियर या ये सब चेक करना है ना, तो इसको कितना लेफ्ट हैंड साइड की ओर लगाना होगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर लगाना होगा। राइट हैंड साइड की ओर लगाइएगा तो काम नहीं करेगा। अब मान के चलिए हमको क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा, तो ऑफ पोजीशन पर से इससे क्या लेना है, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज हम कैसे पहचाने कौन एसी और कौन डीसी है। देखिए, जो ऐसे ऐसे करके सांप की तरह बना रहेगा ना, ऊपर नीचा करके ऊपर नीचा करके, वो हो जाता है एसी वोल्टेज। वो क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज। सांप ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए वो है एसी वोल्टेज, सांप की तरह बना हुआ है। तो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज रुक रुक के धीरे धीरे है, एक बुंद बुनका टाइप के रहेगा या डायरेक्ट रहेगा, वो क्या हो जाता है, डीसी वोल्टेज। तो इसको हमको अगर एसी वोल्टेज चेक करना है, पोल पे का लाइन चेक करना है, जो पोल पर से घर में आया है उसको चेक करना है ना, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको ना वोल्टेज में लेंगे। वोल्टेज में लेने के बाद ये दो दो गो तार है ना, दो गो तार को या एसी पे रखिए, एक तार को एक पॉइंट पे रखिए, एक तार को दूसरा पॉइंट पे रखिए। जैसा कि दो तार है, दो तार है तो दोनों तार को दोनों पॉइंट पे रखिएगा ना, तो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, 100 आ रहा है कि 200 आ रहा है, 220 आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वो कौन बताएगा, ये बताएगा। इसको कहाँ पे रखना है,
वोल्टेज पर रखना है। वोल्टेज पर रखने के बाद इसको जैसा कि बोर्ड के 5 पिन सर्किट के दोनों पिन में लगा सकते हैं, उसमें दोनों लगाने के बाद ना ये वोल्टेज शो करने लगेगा। जैसा कि अभी खाली चल रहा है तो खाली में इसको ना कोई वोल्टेज नहीं दिख रहा है, जीरो है। अगर इसको मान के चलिए अभी हम लगाएंगे लाइन वाला में लगाइएगा ना, उसमें वो 220 अगर दे रहा है 220 दिखाएगा, 300 दे रहा है 300, 240 तो 240, 150 तो 150। इसी दोनों पिन को न्यूट्रल पे और फेज पे रखेंगे तो उस समय हमको क्या दिखाएगा, वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें शो दिखाएगा। उसके बाद नीचे में क्या है, डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज कौन होता है, बैटरी वाला लाइन। जैसा कि इतना टाइप का बैटरी का आता है, जैसा कि घड़ी में लगाते हैं या कोई टॉर्च में लगाते हैं, वो बैटरी डाउन हो गया है कि बचा हुआ है। जैसा कि वो 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, एगो 12 वोल्ट का 4 वोल्ट वाला आता है, तो उसको चेक करने के लिए कि ये चार्ज है कि नहीं चार्ज है, खराब हो गया, उसको चेक करने के लिए उसमें भी एक पॉइंट पे इसको रखिए, एक पॉइंट पे इसको रखिए, और रखने के बाद में इसमें पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है। उसको रखने के बाद जैसा कि बैटरी खो गया तो बैटरी को रखने के लिए बैटरी को ना एक इस पॉइंट पे रखिए, एक इस पॉइंट पे रखिए, दोनों साइड से दोनों को रखिएगा ना, उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है, बैटरी सही है या डेड है, बैटरी सही है या डेड है, बैटरी चार्ज है या वो डिस्चार्ज है। उस कंडीशन में हमको वो चीज़ पता चलेगा। तो डीसी करंट हो गया। शुरू में क्या था, एम्पियर। यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, एम्पियर कितना लोड ले रहा है उसको चेक करेंगे। उसके बाद क्या है, एसी करंट। एसी करंट कितना वोल्टेज घर में आ रहा है, देखिए सबका सिंबल दर्शाया गया है, ये भी है, भी से वोल्टेज होता है। उसके बाद नीचे क्या है, डीसी वोल्टेज। नीचे में डॉट डॉट करके बना है, वो डीसी वोल्टेज हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको डीसी वोल्टेज दिखेगा। उसके बाद देखिए ये डीप की तरह बना हुआ है, ये कैसा है, साउंड की तरह, जैसे समझ गए ना, कंटिन्यूटी साउंड की तरह बना हुआ है ना 200 पे। इस पर हमको क्या बताएगा, कंटिन्यूटी बताए, कंटिन्यूटी बताए। कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या हो, जैसा कि इस पे हम रख दिए, इस पर रखने के बाद ना ये दोनों तार सटेगा ना तो इसमें डीप का आवाज आ गया, डीप का आवाज आ गया ना। इसी तरह जैसा कि जैसा कि बड़ा तार है, जैसा घुमा घुमा तार है, तो उस कंडीशन में दोनों पे रखेंगे ना, तो दोनों पर रखने के बाद अगर इसमें कुछ रीडिंग आ रहा है तो वो तार सही होगा। अगर दोनों पर रखने के बाद रीडिंग नहीं आ रहा है ना, तो वो तार मतलब टूटा हुआ है, वो तार क्या है, टूटा हुआ है। तो समझ गए, इसमें क्या है, शुरू में ऑफ पोजीशन है, इसके बाद क्या है, एम्पियर चेक कर सकते हैं, इसके बाद क्या है, वोल्टेज, एसी वोल्टेज, उसके बाद क्या है, डीसी वोल्टेज, उसके बाद क्या है, कंटिन्यूटी। देखिए सबसे ज्यादा एम्पियर कोई भी चीज का यूज होता है तो वो चीज कंटिन्यूटी का यूज होता है। कंटिन्यूटी का यूज हमेशा होता है, अक्सर हम कंटिन्यूटी का ही यूज कर सकते हैं। इसीलिए कंटिन्यूटी को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि कोई भी चीज, तार हो गया, तार सही है कि नहीं, मोटर सही है कि नहीं, हर चीज को चेक करने के लिए हमको कंटिन्यूटी पॉइंट पे ही आना होगा, कंटिन्यूटी पॉइंट पे आना होगा। इसके बाद क्या है, यह है ओम का पॉइंट। ओम के पॉइंट से हम किसको चेक करते हैं, रजिस्टर को चेक करते हैं। रजिस्टर, जैसा कि रजिस्टर मोबाइल बनाने वालों को ज्यादा यूज करना पड़ता है, जो मोबाइल बनाता है ना उसको यूज करता है ज्यादा रजिस्टर बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, ये भी ओम पे ही है, जैसा कि 20 ओम पे है। उसके बाद 200 हो गया, उसके बाद 2000 हो गया। तो जिस हिसाब का रजिस्टर आता है ना उस हिसाब से उसको उस पॉइंट पे रख करके चेक कर सकते हैं। कैसा, यहाँ पे एम्पियर चेक कर सकते हैं, इसमें पॉइंट बताएगा, 1000 में इसमें 1 2 करके बताएगा। इसी तरह से हम मल्टीमीटर या कलाइमीटर को चला सकते हैं। देखिए कलाइमीटर और मल्टीमीटर में सिर्फ यही अंतर है कि मल्टीमीटर में ना आप एम्पियर चेक कर सकते हैं, कलाइमीटर में ये रहता है, और मल्टीमीटर में ना ये नहीं रहता। तो इसी से हमको पता चल जाता है कौन कलाइमीटर है, कौन मल्टीमीटर है।